हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2025 वालों के लिए एनएमसी की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि एनएमसी ने आपका यहाँ पे ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया है नीट एग्जाम 2025 का, कि आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो नीट एग्जाम 2025 का एग्जाम को लेके भी अपडेट आ चुका है, ये लास्ट में आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका सिलेबस है नीट यूजी के लिए, पूरा का पूरा सिलेबस का पीडीएफ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं तो यही कहता हूँ नोट डाउन कर लो, आप एक नोटबुक में नोट कर लेना जो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये ऑफिशियल आ चुका है, पहले तो चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको विश्वास हो। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पूरा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे को विश्वास नहीं होता तो उनको लाइव दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखना आप, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन ये लाइव यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सभी को लेके अपडेट उन्होंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो चलिए यहाँ पे रिफ्रेश इसको कर लेते हैं एक बार, और पूरा अपडेट हमको मिल सके। ओके, तो ये फाइनली आप देख सकते हो सिलेबस का पूरा अपडेट, और आपके लिए पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और पूरा हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा 2025 का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनएमसी की तरफ से जो सिलेबस जारी हुआ है उसका पूरा ये पीडीएफ नीट 2025 के लिए साफ साफ लिखा गया है, आप अच्छे से देख सकते हो। पूरा नीट 2025 का है ये। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं। और मैंने पहले बोल दिया था कि दिसंबर में अपडेट आ ही जाएगा। अब धीरे धीरे देखो सिलेबस भी जारी कर दिया, और बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी जारी कर देगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि फॉर्म भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं आप लोगों के। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है, और वही हमको पढ़ना होगा और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी हमको करनी होगी। सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025, सबसे पहले फिजिक्स का यहाँ पे बताया है एनएमसी ने कि फिजिक्स में आप लोगों को ये पढ़ना है, ये पढ़ के ही आपको जाना है। अगर पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का समझो, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला। तो फिजिक्स में क्या पूछेगा ये एनएमसी, यहाँ पे देखो आप, फिजिक्स मेजरमेंट ये टॉपिक रहेगा, जिसमें आपसे एसआई यूनिट फंडामेंटल हो गया इसका, है ना। ये बेसिक जो आपने पढ़ी है 11th में 12th में, वो काम आने वाली है। और आपका काइनेटिक्स, काइनेटिक्स पूरा पढ़ना होगा आपको, जिसमें आपको प्लेन मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और वेक्टर हो गए, किसी भी प्रकार का चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, तो वो सारे आपको पढ़ने होंगे। स्पीड वगैरह सब आपको पढ़नी है। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना ही होगा, जिसमें न्यूटन के जो लॉ है उसका खासकर आपको ध्यान रखना है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सारे लॉ आपको पढ़ने हैं न्यूटन के, काम आएंगे नीट एग्जाम में। और ये इन्होंने साफ साफ बोल भी दिया है, क्लियर। फिर आएगा आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे नीट 2025 का एग्जाम आपसे। तो पहले से ही इन्होंने बता दिया, तो यही पढ़ेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तो कैसे होगा। तो यही आपको पढ़ना है जो इसमें दिखा रखा है। फिर आपका रोटेशनल मोशन है, जिसमें सारी एक्टिविटी इस प्रकार की रहने वाली है। फिर यूनिट 6 में देखो ग्रेविटेशन, यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण पूरा आएगा। गुरुत्वाकर्षण केपलर का लॉ, तो इसमें आप अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि लॉ बहुत काम आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है। फिर आपका सॉलिड एंड लिक्विड,
जिसमें जो भी आपने पढ़ा है सारा आने वाला है इधर। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में हीट फ्लक्स, इसका ध्यान रखना। इनर्शियल एनर्जी, फिर आपका आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, RMC स्पीड वगैरह। क्लियर। फिर यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनका स्पेशली फॉर्मूला याद रखना है और लॉ याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में क्या पूछेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया और पावर हो गया। इसके अलावा ओम का लॉ हो गया। लॉ तो आप सारे लिख डालो किसी भी पेज पे, जितने भी लॉ है ना फिजिक्स में सारे लिख डालो, सारे काम आने वाले हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें भी सारा ही आएगा, कोई हटेगा नहीं, छोड़ना मत किसी भी टॉपिक को, सारा का सारा आने वाला है। और फिर आपका देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भी आने वाला है, AC करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आपका एक्सरे, गामा, इंफ्रा, अल्ट्रा, सारी रेज आएगी काम। वो तो हम भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसी चैनल पे करवा देंगे। MCQs इंपॉर्टेंट, क्योंकि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होता है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होता है। ऑप्टिक्स हो गया, इसके अलावा और क्या क्या है, डबल नेचर, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें गेट इंपॉर्टेंट है, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, जेनर डायोड, LED वगैरह, ये काम आएंगे आपके। तो अधिकतर वही है। और केमिस्ट्री का क्या रहेगा, ये रहा केमिस्ट्री का सीन। सो केमिस्ट्री का नोट डाउन करना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें सारा आएगा, ये आप तो ये टॉपिक याद रख लो, सारा का सारा इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना आप। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिर आगे सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम कर लिया आपने, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिर आता है आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर आ गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे क्या क्या है देखो, ऑर्गेनिक में तो सारा कुछ आने वाला है ना, कि कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आगे हाइड्रोकार्बन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा कुछ आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन क्या है, यूज क्या है। एल्कोहल, इथर, फिनॉल से तो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हमेशा। फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी वालों के लिए तो बहुत इजी है ना ये बायोमोलिक्यूल, बायो का जुगाड़ भी हो गया, केमिस्ट्री का भी हो गया। विटामिन वगैरह तो करवाए रखा है हमने, और करवा देंगे। प्रिंसिपल सारे आपको याद रखने हैं, और इसके भी जितने भी लॉज है सारे याद रखने हैं, ठीक है। बस यही है और ज़्यादा है नहीं। बायो में आ जाओ, बायो में देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सारा आएगा, ये पढ़ना है आपको। स्ट्रक्चर, एनिमल एंड प्लांट, ऑर्गेनिज्म, सारा आएगा इनका। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पूछेगा, ये हमेशा पूछता आया है, इस बार भी पूछेगा 2025 में। प्लांट की फिजियोलॉजी सारी आएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी सारी आएगी, देख सकते हो आप, सारा हम करवा देंगे जो भी आपने 11th में पढ़ा है। ब्लड, बोन्स, मसल्स सारी आने वाली है। रिप्रोडक्शन भी आएगा, देखो शामिल कर दिया। बहुत सारे बोल रहे थे सर क्या रिप्रोडक्शन नहीं आएगा, आएगा, 100% आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर क्या है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे ह्यूमन का हो, इनके बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो ये आएगा। जेनेटिक्स इवोल्यूशन,
बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ये आपका सिलेबस जारी कर दिया एनएमसी ने पूरा का पूरा। आप बोलेंगे सर ये पीडीएफ सेंड कर दो ना, कर देंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम वालों को ही मिलेगा। ये MKS Bro 5 हमारा टेलीग्राम चैनल है, MKS यहीं पे डालेंगे, और हमारा ऐप भी है MKS अकेडमी, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। MKS अकेडमी ऐप है, वहाँ पे भी डाल देंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। काफ़ी सारे PDF और तैयारी भी कर सकते हो, काफ़ी सारे नोट्स भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ़ायदा उठा सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला भी अपडेट आप तक पहुंच पाएगा।